गुड इवनिंग बच्चों, कैसे आप सभी। तो आप सभी को याद होगा लास्ट क्लास हमने क्या पढ़ा था। 9th 10th 11th 12th हमने इन क्लासेस के चैप्टर को, जो हमारा एक वोकेशनल सब्जेक्ट होता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, इसे आईटी भी बोलते हैं। और जैसे जैसे हमारे स्टैंडर्ड बढ़ता जाता है, 11th और 12th में आते हैं, तो ये हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक कंप्यूटर साइंस की लैंग्वेज में। तो उसका हमने फर्स्ट चैप्टर आपको क्लियर है, हमने क्या पढ़ा था। पार्ट 1 में हम कम्युनिकेशन स्किल को समझ रहे थे। इससे पहले हमने टॉपिक्स को कवर किया था, जिसमें हमारे प्रैक्टिकल स्किल्स थी। अब यहाँ पर हमने देखा कम्युनिकेशन स्किल्स है। अब आज हम उसका फर्स्ट पार्ट का सेकेंड पार्ट यहाँ पर कवर करेंगे और उसको थोड़ा सा समझेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा एक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा और क्या समझा। कुछ बच्चे लास्ट क्लास में नहीं होंगे, तो उन्हें यहाँ पर चीज़ें कॉन्सेप्ट क्लियर होती जाएंगी। तो आप लोगों को पता है कि कम्युनिकेशन क्या था। मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल से आपको समझाऊँ। यहाँ पर अगर हम बात करें, एग्जाम्पल के लिए फर्स्ट पर्सन है एंड ये सेकंड पर्सन है। तो यहाँ पर हम क्या समझेंगे, जो फर्स्ट पर्सन है, इन्होंने क्या किया, अपना मैसेज सेंड किया। क्या किया, मैसेज सेंड किया। तो ये कौन हुए, सेंडर। अब ये मैसेज जो सेंड हुआ है, ये किसके पास जा रहा है, रिसीवर के पास। रिसीवर के पास गया। लेकिन अब हम यहाँ समझने की कोशिश करेंगे, इसके बीच में जो प्रोसेस चला वो क्या था। हमने इसमें इनकोडिंग, डिकोडिंग, दोनों चीज़ें पढ़ी। एक इनकोडिंग भी पढ़ा और डिकोडिंग भी पढ़ा। अब हम यहाँ समझेंगे इसमें इनकोडिंग क्या था, डिकोडिंग। अब हमने देखा कम्युनिकेशन स्किल में क्या हुआ, यहाँ पर फर्स्ट पर्सन ने अपने क्या रखे, थॉट्स रखे। क्या रखे बच्चों, थॉट्स रखे। और क्या रखा, अपने कुछ आइडियाज़ रखे। और क्या रखा, व्यूज़, है ना। आइडियाज़ हो गए, व्यूज़ हो गए। और क्या हो सकता है, उसकी कुछ मेमोरीज रही हों, जो उसने क्या किया, अपने आप को सेकंड पर्सन के सामने प्रेजेंट करने के लिए। ठीक है, सेकंड पर्सन के सामने क्या किया, प्रेजेंट करने के लिए। तो यहाँ पर हमारी कम्युनिकेशन जो होती है वो स्किल आई। ठीक है, कहाँ से आ जाती है, वो फर्स्ट पर्सन से सेकंड पर्सन आती है। अब हमने इसमें पॉइंट्स कवर किए, जिसमें हमारे सेंडर और रिसीवर, यहाँ पर हमारे फर्स्ट और सेकंड, यहाँ हमारे हमने पढ़ा था जो हमारे टाइप होते हैं और प्रोसेस होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। हमने टाइप और प्रोसेस को पढ़ा। अब आज की जो वीडियो में वो हम टाइप समझने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने प्रोसेस को समझा था। याद है आप लोगों को हमने क्या क्या पढ़ा था। फर्स्ट हमने सेंडर पढ़ा था, सेकंड हमने क्या पढ़ा था, रिसीवर पढ़ा था, थर्ड हमने क्या पढ़ा, इनकोडिंग पढ़ा, फोर्थ क्या पढ़ा, डिकोडिंग। इसके बाद हमने फीडबैक समझा। ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए थे लास्ट क्लास के अंदर। आज हम इन पॉइंट्स को हम थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, देन हम कहाँ आएंगे, प्रोसेस पर। यहाँ तक सभी को क्लियर हुआ होगा, सभी बच्चों को। आखिर जो कम्युनिकेशन थी वो क्या थी, इनके व्यूज़ थे। क्या थे, इनके व्यूज़। किसके, फर्स्ट पर्सन के जो व्यूज़ रहे वो किस तक फॉरवर्ड हुए, सेकंड पर्सन तक। ठीक है, अब हम यहाँ से आगे इन पॉइंट्स को थोड़ा सा समझते हुए चलते हैं। फर्स्ट आता है हमारा सेंडर। सेंडर हमने बताया था कौन होता है, जो अपने मैसेज को कन्वे करता है। क्या करता है, मैसेज कन्वे करता है। किसको, अदर पर्सन, कोई भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं या आपका फ्रेंड भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अब बात आती है सेकंड पर। तो सेकंड क्या होता है, रिसीवर। रिसीवर होता है। अब इस रिसीवर में क्या पॉइंट आ रहा है हमारा, जिसने मैसेज कन्वे किया था, किसको किया उसने, सेकंड पर्सन को। सेकंड पर्सन यहाँ पर आपका फ्रेंड हो गया। ठीक है, वो क्या हो गया, जिसने लिसन किया, इसे हम लिसनर बोल सकते हैं। ठीक है,
थर्ड हमारा क्या आता है, इनकोडिंग। इनकोडिंग में हमने क्या पढ़ा था, अगर हम बात करें, मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया था लास्ट क्लास में, मैं न्यू एग्जाम्पल आज आपको समझाती हूँ। सपोज दैट हमने यहाँ पे लिखा FROG, ये डिफरेंट वर्ड्स हैं, आप देख सकते हैं अलग अलग वर्ड्स हैं, यहाँ किसी का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। ये देखो ये अलग वर्ड है, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा, डिफरेंट है। अब यहाँ पर क्या होता है, ये जो डेटा है, ये डेटा किस फॉर्म में गया है, अल्फ़ाबेटिकली, यहाँ लेटर्स है, लेटर्स फॉर्म में गया। अब ये जो डेटा लेटर फॉर्म में गया है, अब हम इसको यहाँ से समझेंगे डिकोडिंग को। किसको समझेंगे, डिकोडिंग को। ये अनस्ट्रक्चर बेस होता है। कैसा होता है, अनस्ट्रक्चर बेस होता है, इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है। क्या आपको इसके अंदर कोई स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है कि ये प्लस हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा। अब हम ध्यान से देखें तो ये सारे वर्ड्स अलग हैं, गैप है इनमें, FROG। आप इससे डिफरेंट वर्ड बना सकते हो, लेकिन आप यहाँ देखोगे कि इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, अनस्ट्रक्चर्ड वर्ड, ठीक है। अब हम समझते हैं डिकोडिंग। हमारा डिकोडिंग वाला पार्ट यहाँ से निकल रहा है। अगर आप ध्यान से फोकस करो तो हम इससे क्या कर रहे हैं, जो हमने अपनी इंफॉर्मेशन भेजी FROG, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं इंफॉर्मेशन में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये वर्डों को ऐड कर सकता है, तो ये क्या बन गया, फ्रॉग। अगर आप इससे कुछ और नया वर्ड्स बनाना चाह रहे हो तो वो भी बनेगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल GO गो। अब आप देखो इसमें क्या नया बन सकता है, RO। हमारे बहुत सारे वर्ड्स बन रहे हैं। तो ये क्या होता है, हमारा एक डिकोडिंग होता है। इसने इंफॉर्मेशन पहुंचाई, क्या पहुंचाई, इसने इंफॉर्मेशन पहुंचाई। ये क्या है, स्ट्रक्चर बेस है। क्या है ये, स्ट्रक्चर बेस। तो यहाँ तक सभी को समझ आया। अगर हम बात करें नेक्स्ट की, तो हम फीडबैक को समझ लेते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा फीडबैक। अब हम यहाँ समझे तो यहाँ पे पहले एक सेंडर था, सेंडर ने अपना मैसेज किसको कन्वे किया, रिसीवर को। अब रिसीवर ने वो मैसेज कहाँ किया, इनकोडिंग फॉर्म में। उसके माइंड में जो चीज़ गई वो वर्ड टू वर्ड गई, वो डेटा के अकॉर्डिंग गई। अब जब वो इनकोडिंग से आया तो वो कहाँ पर आ गया, दोबारा ये साइकिल रिटर्न, ये साइकिल यहाँ से कंटिन्यू होती है। फिर क्या आता है, डिकोडिंग। अब आप यहाँ समझ सकते हो कि इनसे जो फीडबैक लेगा, ये फर्स्ट पर्सन था, ये सेकंड पर्सन था, इन दोनों के कन्वर्सेशन के बीच में क्या डिस्टेंस रहा, इनकोडिंग और डिकोडिंग का। तो अब आप यहाँ समझना, ये जो डिकोडिंग वाली इंफॉर्मेशन थी और इनकोडिंग वाली थी, ये अनस्ट्रक्चर बेस थी, अभी हमने समझा और लास्ट क्लास में भी समझा। उसके बाद हमने देखा ये डिकोडिंग, ये स्ट्रक्चर बेस थी, इसका स्ट्रक्चर था, ये फुल मीनिंग बना रहा था, लेकिन ये इसका कोई स्ट्रक्चर नहीं था। यहाँ मेंशन है अनस्ट्रक्चर बेस, ठीक है। अब हम समझे तो यहाँ पर जो फीडबैक है वो कौन लेता है, थर्ड पर्सन। यहाँ पे इन दोनों का फीडबैक किसने लिया, थर्ड पर्सन ने। तो ये क्या हो गया, फीडबैक। हमने ये भी पढ़ा था कि फीडबैक हो सकता है पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी। टू टाइप ऑफ फीडबैक, ठीक है। फर्स्ट पॉजिटिव फीडबैक, सेकेंड नेगेटिव फीडबैक। यहाँ दोनों ही फीडबैक हो सकते हैं, लेकिन कंपलसरी नहीं है कि ये दोनों ही पर्टिकुलर हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो। तो यहाँ पर दोनों चीज़ें मेंशन होती हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को कॉन्सेप्ट, हमने यहाँ तक इसको समझा। ये हमारे क्या थे बच्चों, पार्ट्स। क्या थे, ये हमारे कुछ पार्ट्स थे और इसे हम प्रोसेस भी बोलते हैं। ये हमारे कुछ प्रोसेस हैं, किसके, कम्युनिकेशन करने के कुछ प्रोसेस हैं। जब हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमें इन प्रोसेस से होकर
जाना होता है। सेंडर जब मैसेज करेगा अपना ड्रॉप किसके पास करेगा, रिसीवर के पास। रिसीवर के पास जो मैसेज जाएगा वो डाटा के फॉर्म में जाएगा। डाटा के फॉर्म में जाने के बाद वो एक इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होता है, जिसे आपने डिकोडिंग देखा। अब आ जाते हैं हम टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। टाइप ऑफ कम्युनिकेशन कौन सा है, टाइप ऑफ कम्युनिकेशन। अब हम कुछ टाइप पढ़ेंगे। टाइप को क्या बोलते हैं, प्रकार। अब ये किस किस प्रकार के होते हैं, किस किस टाइप के होते हैं, अब हम वो समझेंगे। अब अगर हम बात करें टाइप की, तो आप देख सकते हो फर्स्ट हमारा क्या होगा, ये हमारा होता है वर्बल कम्युनिकेशन। क्या होता है हमारा, वर्बल कम्युनिकेशन। अभी इसे हम एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। सेकंड हमारा क्या होता है, सेकंड हमारा क्या होता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। एंड थर्ड क्या होता है हमारा, विजुअल कम्युनिकेशन। एंड फोर्थ क्या होता है हमारा, रिटन कम्युनिकेशन। हमने यहां तक देखा, फर्स्ट हमारा है वर्बल कम्युनिकेशन, सेकंड है नॉन वर्बल, थर्ड है विजुअल एंड फोर्थ रिटन कम्युनिकेशन। ये हमारे कुछ टाइप्स हैं। अगर हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं तो हमें इन्हें कवर करना होता है, ठीक है। अब हम इनको समझेंगे और एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या है, अगर कोई बच्चा इसको फ्लो चार्ट के तौर पे बनाना चाहे तो वो इसे बना सकता है। ये आपको लर्न करने के लिए एक बहुत अच्छी टेक्निक है, इससे आपको जल्दी लर्न होता है क्योंकि हमारे स्टेप बाय स्टेप्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम, अब हम देखेंगे फर्स्ट वर्बल कम्युनिकेशन। अब ये हमारा टाइप स्टार्ट हो चुके हैं। इसका हम फर्स्ट क्या देख रहे हैं, वर्बल कम्युनिकेशन। वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है, जो हम ओरली करते हैं। क्या करते हैं हम, ओरली। ओरली हम क्या करते हैं, टॉकिंग हो गया, शेयरिंग, शेयरिंग दी इंफॉर्मेशन, ठीक है, शेयर दी इंफॉर्मेशन। व्यूज को शेयर करते हैं, फीलिंग्स को शेयर करते हैं, एटसेट्रा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हो सकता है हम ओरली, जिस चीज़ को हम ओरली कर सकते हैं तो हम ओरली करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें ओरली में, एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें यहाँ पर ओरली कम्युनिकेशन में हम क्या करते हैं, ओरली सिर्फ बोलते हैं। इसमें हम कोई भी अगर एक्टिविटी करें, कोई भी कम्युनिकेट करें, कोई भी कम्युनिकेशन करें, किसी के साथ बातचीत करें तो हम ओरली बोलेंगे। इसमें कोई भी हम रिटन मेथड यूज़ नहीं करेंगे या इसमें हम विजुअल मेथड यूज़ नहीं करेंगे। अभी हम इन मेथड्स को समझेंगे ये क्या है और इनका कैसे प्रोसेस होता है। तो इसमें क्या होता है, हम जो भी चीज़ अपनी बोलकर, बात करके किसी के स्पोकन के थ्रू बोल देंगे, वो हमारी ओरली होती है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हुआ सभी को। तो ओरल में क्या होता है, हम बोलकर काम करते हैं। क्या करते हैं, बोलकर। यहाँ तक समझ आया। अब सेकंड हमारा क्या आता है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। ये क्या है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अभी नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को समझने से पहले हम एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझते हैं। जो हमने वर्बल कम्युनिकेशन पढ़ा, ये हमने फर्स्ट वाला पढ़ा। इस फर्स्ट वाले को करने से पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, कुछ चीज़ें होनी चाहिए। इसको हम बाद में पढ़ेंगे, इसलिए मैं इसको इरेज कर रही हूँ। इसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी अगर हम बात करें तो अगर हम किसी से ओरली कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ओरली कम्युनिकेशन कर रहे हैं,
तो हमारे माइंड में कौन कौन से पॉइंट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए जिससे हमारी ओरली कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। फर्स्ट पॉइंट अगर हम देखें तो हमारे कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी क्या होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होनी चाहिए हमें। फर्स्ट क्या है हमारे पास, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी। जब तक हमारे पास किसी टॉपिक के ऊपर कंफर्मेशन नहीं होगी, हमें इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, हम किसी के साथ डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं हो सकते, हम किसी के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन जो होती है ओरली, वो किसके थ्रू होती है, फर्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी चाहिए। हमारे पास कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमारे पास कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए। ओरली लैंग्वेज में अगर हम बात करें, ओरली जब भी हम बोलते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, हमें इसकी कमी नहीं होनी चाहिए। थर्ड अगर हम बात करें तो हमारे इसमें आई कांटेक्ट, थर्ड हमारा आई कांटेक्ट, अगर हम किसी के साथ इंटरेक्ट करें तो हमें आई कांटेक्ट बना के रखना ज़रूरी है। अगर हम आई कांटेक्ट नहीं रखेंगे तो सामने वाला पर्सन नॉर्मली हमसे बात करना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। फोर्थ पॉइंट अगर हम देखें, गेस्चर पोस्चर, इसमें हम गेस्चर पोस्चर का भी यूज़ कर सकते हैं। अब इन पॉइंट्स को हम बाद में क्लैरिफाई करेंगे। सेकंड पॉइंट हमारा आता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। अगर हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन की बात करें तो इसमें हमारा क्या आ सकता है, हो सकता है हम ओरली बोलना पसंद नहीं करते, हम किसी कंडीशन में ओरली नहीं बोल सकते, तो हम किसी की फीलिंग्स को समझ सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पॉइंट हम डालें तो क्या लिखेंगे, अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंडिंग फीलिंग्स, है ना। और क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर किसी भी डिसीजन को फॉरवर्ड कर सकते हैं। यहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों को देखेंगे और समझेंगे। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में हम क्या क्या यूज़ कर सकते हैं, आपने देखा होगा इसमें हम गेस्चर यूज़ कर सकते हैं, पोस्चर यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम देखते हैं। रिटन भी हम लिख सकते हैं, इसमें हम रिटन भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसके आगे हम, ये हमारा जो सेकंड पॉइंट है ये नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, इसके आगे हम जो कंटिन्यू करेंगे वो यहाँ से कंटिन्यू करेंगे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन से, दोबारा जिससे हमें रिवीजन भी हो जाए, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर बाय क्लियर होते जाएं। तो यहाँ तक सभी को क्लियर है, तो आज हम इतना ही समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक सभी को क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, सेकेंड पॉइंट। तो ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए।